नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो उन लोगों को अहम होने वाला है जो लोग बिना कागज़ के ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं या जिनका मकान बिना कागज़ के ज़मीन पर है। कहा जाए तो वैसा ज़मीन जिसके बारे में आज तक पता नहीं है कि ये ज़मीन असली मालिक कौन है, उन लोगों को जो है अब टेंशन होने वाला है। उन लोगों के लिए अब खबर होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। आप जो ज़मीन पर रह रहे हैं, आप जो ज़मीन को जोत रहे हैं, उस ज़मीन का आपको पता नहीं है कि उसका मालिक कौन है। सिर्फ आप वर्षों से जोत रहे हैं, आप वर्षों से आपका मकान बना पड़ा हुआ है, उसका मालिक अभी तक नहीं पता है कि उसका मालिक कौन है। वैसे लोगों के लिए यह खबर जो है अहम होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, आपको भी पता है। लेकिन अब 2025 में सरकार ने एक और कदम उठा लिया है। सरकार ने अब जो अपना खुद का खतियान बनाना शुरू कर दिया है। आप समझ रहे हैं, सरकार जो है अपना खतियान, खुद का खतियान बना रही है। उस खतियान के अंदर कौन कौन से ज़मीन आने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो जो ज़मीन आपके कब्जे में है, जो ज़मीन पर आप मकान बना कर रह रहे हैं, और ज़मीन का भी डिटेल सरकार के उस खतियान में चला जाए। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि वैसे ज़मीन धारकों के लिए ये वीडियो अहम होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए। और लाइक ही हमको मोटिवेशनल करता है, अच्छा वीडियो लाने का हम प्रयास करेंगे। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और सतर्क रहें। और चलिए हम डिटेल में बताते हैं कि आखिर क्या बिहार सरकार कौन सा ऐसा खतियान बना रहा है जिसके अंदर आपका और हमारा ज़मीन भी आ सकता है। अब आपका ज़मीन आपके हाथों से निकल भी सकता है। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो आपका पता नहीं है कि उस ज़मीन का असली मालिक कौन है, आप ज़मीन का सिर्फ आप जोत रहे हैं, खा रहे हैं या घर बना कर रह रहे हैं, आप कहीं वो ज़मीन सरकार के खतियान में न जुट जाए। आइए हम डिटेल में समझते हैं। मेरे पास कुछ नोटिस है, देखिए। बिहार यहाँ पारदर्शिता लाने के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, बिहार सरकार ने। और एक कदम जो है ऐतिहासिक कदम भी बताया जा रहा है कि इस तरह के कार्य जो है बिहार सरकार आज से पहले कभी नहीं किया था, जो कार्य जो अब करने जा रहे हैं। ये बिहार लैंड सर्वे न्यू अपडेट 2025 के तहत सरकारी ज़मीनों का अलग से खतियान तैयार किया जा रहा है। देखिए, बिहार सरकार जो है 2025 नए साल में सरकारी ज़मीन का एक अलग खतियान तैयार कर रहा है। अलग खतियान ही बनाया जा रहा है। उसमें कितने तरह के सरकारी ज़मीन है, कौन से ज़मीन है सरकारी, गिनती कर लिए जाएंगे। उसके बारे में हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, जिससे सरकारी ज़मीनों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके। यह प्रक्रिया सरकारी भूमि को निजी व्यक्तियों और संगठनों के अवैध कब्जे से बचाने और भूमि से जुड़े विवादों को समाप्त कर देता है। कहा जाए तो जो नियम लाए गए हैं, नया खतियान बनाया जा रहा है, इसके तहत वैसे लोगों का सरकार भूमि जो है अपने कब्जे में लेने वाली है। जो लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा बनाए हुए हैं, जो लोग सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, तो चलिए हम डिटेल में बताते हैं कि कौन कौन से वैसे ज़मीन है जो सरकार के इस खतियान में शामिल होने वाला है। सबसे पहले ये समझना आपको ज़रूरी है कि वो आखिर कौन से ऐसे ज़मीन है वो सरकारी खतियान में जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाले हैं। चलिए हम बताते हैं कि देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। सरकारी ज़मीन के खतियान में निम्नलिखित प्रकार के ज़मीन शामिल हो जाएगी। मतलब कई इसी तरह की ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन के खतियान में शामिल होने वाली है। पहला क्या है? पहला है कि गैर मजरूआ ज़मीन, जो सार्वजनिक उपयोग जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल या अन्य सामुदायिक आरक्षित रहते हैं,
जो सार्वजनिक उपयोग में लाया जाता है, जो सार्वजनिक उपयोग किया जाता है, सभी लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर सड़क बना हुआ है तो सड़क का ज़मीन है उसको सभी लोग यूज करते हैं, स्कूल का ज़मीन है उसको यूज करते हैं, अस्पताल का ज़मीन है या अन्य कई ऐसी सेवाएं हैं जिससे सभी लोगों का लाभ मिलता है। उस ज़मीन को सरकार के खतियान में जो है कि शामिल किया जाएगा। दूसरा है चारागाह की ज़मीन, गैर मजरूआ आम जिसको बोल सकते हैं, गांव के पशुओं के चरने के लिए आरक्षित भूमि जैसे अतिक्रमण से बचाना अत्यंत आवश्यक है। कई ऐसे जमीन है जो आप देखते होंगे कि परित है, जिसमें कुछ नहीं उगता है, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, आपको भी पता नहीं है कि ज़मीन किसका है, ना किसी गांव वालों को पता है कि किसका है ज़मीन। वो ज़मीन बस खाली पड़ा हुआ है, उसको लोग जो है कि चारा के रूप में उसको यूज करते हैं। उस ज़मीन को सरकार जो है अपने खतियान में जोड़ने वाली है। तीसरा जो है आम उपयोग की ज़मीन, सार्वजनिक तालाब, घाट, मंदिर, कब्रिस्तान और अन्य सामुदायिक संपत्तियों की ज़मीन को अलग से चिन्हित किया जाएगा। आम उपयोग का ज़मीन जैसे अगर कोई तालाब है, सरकारी तालाब है, या चाहे शमशान घाट है या कब्रिस्तान है, या बहुत तरह के ऐसे जगह है, उसको भी सरकार जो है अपने खतियान में जोड़ने वाली है। तो मतलब यह है कि बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए कि दूसरा वन भूमि, वन विभाग के अधीन आने वाले जमीन को भी सरकार रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा। कई ऐसे जमीन है जो वन विभाग के कब्जे में है। कहा जाए तो जमीन पे जंगल झाड़ उगे हुए हैं, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, लेकिन उस जमीन का मालिक कौन है किसी को नहीं पता है। वो जमीन भी भैया सरकार का ही है और उस जमीन को सरकारी खतियान में जोड़ लिया जाएगा। और सबसे लास्ट है नदी, नहर और जलाशयों की ज़मीन। मतलब नदी के किनारे जो ज़मीन है या नदी में जो ज़मीन गया हुआ है, नहर में जो ज़मीन गया हुआ है, या तालाब के किनारे का ये ऐसे ज़मीन है जो किसी के कब्जे में होते हैं, उसका मालिक जो है उसका सरकार होता है, क्योंकि किसी का ना किसी के नाम से खतियान नहीं है तो वो सरकार ले लेगी। वैसे जमीन को सरकार भी अपने खतियान में जोड़ने वाली है। ऐसा कुछ नोटिस निकल के आया। आप डिसाइड कर लीजिए, आपका जमीन पर रह रहे हैं और या आप जमीन पर घर बना के रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, उस जमीन का किसी के नाम पर शो नहीं करता है तो कोई उसका मालिक है ही नहीं। वो जमीन भी भैया अब सरकार ही खतियान में जोड़ने वाली है। वैसे ज़मीन भी सरकारी ज़मीन अब हो जाएगी। अब आप समझ रहे हैं, नोटिस जारी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन का अलग से खतियान तैयार करने की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी की जाएगी। अब कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे देखेगी सरकार, कैसे समझेगी सरकार, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसके लिए है कि ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। सरकार ड्रोन का से देखेगी कि कौन ज़मीन सरकारी है, कौन सा ज़मीन पे जो है दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं। दूसरी बात जो है जीपीएस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जीपीएस से भी सरकार पकड़ेगी कि ज़मीन किसका है। अब किसी तरीके से नहीं बच पाएंगे। जिन क्षेत्र में सरकारी ज़मीन है वहाँ के निवासियों को नोटिस किया जाएगा कि यह नोटिस स्थानीय समाचार पत्र, ग्राम पंचायतों और संबंधित सरकारी कार्यालयों के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। मतलब कहा जा रहा है कि अगर आपके गांव में सरकारी ज़मीन है और आपका उस पर दखल कब्जा है, सरकार के द्वारा जल्द नोटिस जारी किया जा रहा है। यह नोटिस चैनल पर बताया जाएगा और लोकल यूट्यूबर समाचार पत्र पर आ सकते हैं, या ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। तो सरकारी दफ्तर में भी आप जाके वहाँ पर भी पता कर सकते हैं सरकार का नोटिस आ गया है और सरकारी ज़मीन पर अब जो भी लोग कब्जा किए हुए हैं वो खाली कर दीजिए, क्योंकि सरकार उस ज़मीन को अपने कब्जे में लेने जा रही है। उसके बाद क्या है, यदि किसी व्यक्ति को सरकारी ज़मीन से संबंधित कोई आपत्ति हो, वह निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मतलब सरकार का कहना है कि कई ऐसा संपत्ति हो सकता है जो आपका हो, लेकिन
किसी तरह से सरकार की ज़मीन शो कर रहा है, सरकार की उस स्थिति में आप जो है इसके संबंधित राजस्व विभाग के कार्यालय में जाकर के आवेदन भी दे सकते हैं या याचिका दायर कर सकते हैं। ज़मीन मेरा है और इसका मेरे पास खतियान है, एक केवाला है, ये सरकारी जो ज़मीन के नाम पर कैसे चढ़ गया है, याचिका दायर कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके लिए सरकार एक समय सीमा निर्धारित कर दिया है। उसके बाद क्या है, अलर्ट खतियान की तैयारी। सभी आपत्तियों और विवादों को समाधान करने के बाद संबंधित सरकारी ज़मीन का अलग से रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। मतलब सारा कुछ करने के बाद जो सरकार जो है खतियान तैयार कर रही है, सरकारी खतियान, जिसमें इन सारे ज़मीन को जो जोड़ लिया जाएगा और ज़मीन है सरकार के नाम से जो है फिक्स हो जाएगी। तब मतलब वो सरकारी ज़मीन फिक्स हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अगर क्या आपके पास भी वैसे ज़मीन है जिसका आपके पास कागज़ है, न केवाला है, न खतियान है, न डिटेल है, तो ज़मीन किसका है नहीं पता है, तो आप सावधान हो जाएं और सतर्क हो जाएं। इसी तरह से आप तह तक जाइए और हो सकता है पुराना खतियान किसी के नाम पर मिल जाए और पुराना केवाला मिल जाए उस ज़मीन का किसी के नाम पर। आप जो है पूरा ढूंढिए उसको, सारा कागज़ इकट्ठा कर लीजिए। अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरा चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी के रिलेटेड आपको अपडेट मिलता रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए, कौन जिला से आप देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइए क्योंकि कुछ अपडेट वहाँ पर मिलते रहता है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।